यहाँ पर हम बात करते हैं D3 सिस्टम के बारे में। तो D3 जो है तो वो हमारे पास D8 के ही इक्वल है, ये दोनों हमारे पास अप्रॉक्सीमेट सेम ही है। तो सबसे पहले हमने इसके टर्म्स याद करने हैं, क्योंकि अब हर एक के लिए हम लोग जो है तो इनका डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते, अल्टरनेट मेथड फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो D2 के लिए जो है ना, तो आपका F3 था और P3 था, वो अलाउड ट्रांजिशन थी। और इसमें जो है तो अलाउड ट्रांजिशन कौन सी होंगी, F4 और P4। लेकिन आप लोगों ने ये याद रखनी है, इसमें हमारे पास 1 और S नहीं होता, और बाकी जितने भी टर्म्स हैं। और इसमें जस्ट ये आपने बात याद रखनी है कि इसमें 1 और S, I और S नहीं है। और दूसरी बात ये D है, बट वो हमारे पास 2 है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको याद करना है। ओके, फिर हमारे पास क्या बात आ जाती है कि हम लोग अलाउड ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं ना, इसको हम पहले वीक फील्ड में रखेंगे। तो वीक फील्ड में पहले मैंने इसको रखा, फिर मैं इसको रखूँगी। तो इसको जब मैं वीक फील्ड में रखूँगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन की वजह से ये हमारे पास स्प्लिट हो जाएंगे और न्यू ग्रुप थ्योरेटिकल टर्म्स हमारे पास देंगे। वो ग्रुप थ्योरेटिकल टर्म्स हमारे पास क्या है, ये वाली हैं। तो F जो है तो वो हमारे पास A2G, T1G और T2G के इक्वल है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 है, तो हम ओवरऑल सब पे 4 लिख लेंगे। यहाँ पे 4 है और हमें पता है कि 7 जो है तो उसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और इसका हाफ जो है तो वो 7 है। तो 4 7 से 28 आ गया। अब हम कोशिश करेंगे हमारी इस साइड पे भी 28 आए। मैंने आपको बताया था कि A2G की वैल्यू 1 है, T1G की जो है तो वो हमारे पास 3 है, और इसकी भी 3 है। तो 4 1 सा 4 आ जाएगा, 4 1 सा 4 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, और 4 3 ज़ा अगेन 12। इन सबको हम ऐड करेंगे, 28 आ गया। फिर अगर हम इस चीज़ की बात करें तो इसमें देखें 4 ऊपर हमारे पास 4 मेंशन है, तो हम 4 बाहर लिखेंगे। और P में जो है हमारे पास कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मतलब हाफ फील्ड अगर हम इसका देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे भी 4 है, 4 हम लोगों ने लिख लिया। T1G की वैल्यू जो है तो वो हमारे पास 3 है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना 1 to 1 कोरिस्पॉन्डिंग डायग्राम में, कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्रोच, राइट जो है तो वो हमारे पास वीक फील्ड अप्रोच के इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने ये दोनों लिख लिए। फिर इन दोनों को मेंशन करने के बाद हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी है कि D3 जो है तो वो हमारे पास इन सब चीज़ों के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने D3 लिख लिया और सारी टर्म्स लिख ली। तो D3 में हमारे पास 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हैं 10। तो 10 डिवाइडेड बाई 1, 9 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 3, 3 तक हम आकर स्टॉप कर लेंगे। मतलब ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो एक एक नंबर कम होती जाएगी, और नीचे और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो एक एक नंबर ज़्यादा होती जाएगी, उस वक्त तक जिस वक्त तक हमारे पास ये वाली टर्म ना आ जाए। तो 10 डिवाइडेड बाई 1, 9 डिवाइडेड बाई 2 और 8 डिवाइडेड बाई 3, और ये जो टर्म्स हैं 4 हम लोग बाहर लिख लेंगे। 7 में कितने हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 7 F में 7 आते हैं, P में जो है तो वो हमारे पास 3 आते हैं। और ये जो ऊपर ऊपर के जो टर्म्स है ये हम ब्रैकेट से बाहर लिख रहे हैं, और इनके जो हाफ फील्ड हैं, यानी F में 7 आते हैं, P में 3 आते हैं, D में जो है तो वो हमारे पास 5 आते हैं, G में 9 आते हैं, और H में 11। और इन सबको हम आपस में मल्टीप्लाई करके फिर इसको हम ऐड करेंगे, और हमारे पास वैल्यूज सेम आ जाएंगी। तो ये किस्सा तो हमारा हो गया वीक फील्ड का। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमारे पास क्या केस हो रहा है ना, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में आके हम हमेशा हम लोग वीक फील्ड में जो है तो सिर्फ F4 F3 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल करते हैं। फिर D3 या D4 जो है तो उसको उसके टर्म्स के इक्वल करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्रोच में हम क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इनके ग्राउंड से टर्म को देखा। तो इनिशियल इनमें T2G में देखिए, T2G में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3, तो हम लोगों ने लिख लिया T2G में 3 है। EG में कितने हैं 0, तो ये हमारे पास ग्राउंड से टर्म आ गया। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ चला गया, तो ये हमारे पास इसमें क्या है, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2, और EG में कितने आ गए 1। फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, T2G में कितने आ जाते हैं 1, और EG में कितने आ जाते हैं 2। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि जो T2G है वो 0 हो जाएगा, और EG में कितने 3। अब यहाँ पर जो है तो ये 2 रूल्स हैं, और इसको हम लोगों ने समझना है। आप लोगों ने बस ये बात याद रखनी है कि जब भी हमारे पास सिंगलेट जो है तो वो डबलेट के साथ मल्टीप्लिकेशन शो करता है, तो वो हमें डबलेट रिजल्ट देता है, ठीक है। और इस तरीके से अगर हम ट्रिपलेट किसी भी ट्रिपलेट ऑर्बिटल को डबलेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर वो सेम स्पिन में होगा तो हमारे पास क्वाड्रेट रिजल्ट शो करेगा, और अगर डिफरेंट स्पिन में होगा तो हमारे पास वो डबलेट रिजल्ट शो करेगा। और ये कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये नीचे जो डबलेट और सिंगलेट लिखा गया है ना, तो ये बेसिकली हमारे पास इक्वल के इस साइड की वैल्यूज़ को शो करें। तो ये देखिए यहाँ पे कहते हैं कि सिंगलेट, और ये दूसरा हमारे पास क्या शो किया है, डबलेट। मैं सिर्फ ये एक करके दिखा रही हूँ, डबलेट। तो यहाँ पे सिंगलेट की वैल्यू कब आ सकती है, जब एस की वैल्यू हमारे पास क्या हो, यहाँ पे जब एस की वैल्यू 0 हो तब हमारे पास क्या आ सकता है, सिंगलेट आ सकता है। मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ सकती है। अब 2 यहाँ पे कैसे आ सकता है, जब एस की वैल्यू क्या हो,
जब इसकी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 हो तो ये 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 आ गया। तो जब हम 2 1 जार करते हैं तो हमारे पास 2 1 जार क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि डबलेट आ सकता है हमारे पास। तो ये, और अगर हम ये जो नीचे डबलेट ट्रिपलेट मेंशन है, ये बेसिकली इक्वल के इस साइड के वैल्यूज़ बताए गए हैं। और ये फॉर्मूला किस चीज़ का, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का है, बाकी आप खुद कर लें। ओके, यहाँ पे देखिए सिंगलेट में जो है तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स भी आ सकते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऑपोजिट स्पिन में तो 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो एस की वैल्यू 0 आ जाएगी। 2 को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 1, तो आपके पास सिंगलेट आ गया है ना। लेकिन सिंगलेट में बता रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये याद रखना है। फर्स्ट रूल क्या है कि जब हम सिंगलेट को डबलेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर डबलेट आता है। फिर अगर हम डबलेट को ट्रिपलेट के साथ करते हैं तो यहाँ हमारे पास डबलेट आएगा या क्वाड्रेट आएगा, और वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या अगर सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन्स होंगे ट्रिपलेट में तो फिर क्वाड्रेट आएगा, और अगर ऑपोजिट स्पिन होंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, डबलेट आएगा। डबलेट कैसे आएगा कि ये देखिए हमारे पास ट्रिपलेट के ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और डबलेट के ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका एक और इसका एक आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शो करेगा। और हमें पता है कि डबलेट में हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो फिर हमने आपको जैसे बताया था कि इसके ग्राउंड स्टेट टर्म्स और एक्साइटेड स्टेट टर्म ये सारी वैल्यूज़ आती हैं ना। तो देखिए ग्राउंड स्टेट टर्म में हमारे पास क्या है, T2G के किस चीज़ के इक्वल होता है, T2G 3 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने T2G 3 लिख लिया, लेकिन हम लोगों ने कभी भी हम ऐसे नहीं करते कि हम 3 टर्म्स को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर हमारे पास एरर आता है। ये तो हमें वो टेबल भी ऐसे नहीं बताता। टेबल में हम हमेशा 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए इसी वजह से हम लोगों ने T2G 2 को लिया है, और T2G 1 को हम इससे रिमूव करके इसको बिल्कुल निगलेक्ट कर लेते हैं। यानी इस तरीके से T2G 3 जो है तो वो हमारे पास T2G 2 और T2G 1 के इक्वल है। लेकिन हम लोगों को पता है कि हम हमेशा 2 ही चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। टेबल अगर इसके हम टेबल को देखें तो 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और इसीलिए इसको जो है तो हम लोगों ने रिमूव कर दिया है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ हैं और राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ सकेंगी फिर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, T2G 3 आ गया है, T2G 2 आ जाता है, और ये सब टर्म्स आ जाती हैं। और यहाँ पर A2G की जो वैल्यू है वो ऊपर हमारे पास देख रहे हैं 4 के इक्वल आ जाती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पर कैसे हमारे पास 4 आ जाता है। तो हमेशा ये याद रखें जब भी हमारे पास T2G जो है तो वो हमारे पास 3 के इक्वल हो या EG 2 के इक्वल हो, यानी अगर ये हाफ फिल्ड हो या EG हाफ फिल्ड हो, तो उस केस में हम जो है ना इसको 4 लेते हैं, ठीक है। बस आपने इतना याद रखना है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये हमारे पास हाफ फिल्ड है, तो इसके लिए हाफ फिल्ड के लिए हम कौन सा ग्रुप थ्योरेटिकल टर्म यूज़ करते हैं, A2G 4 यूज़ करते हैं। और A2G 4 के लिए जो है तो हमारे पास ये जो है तो ये हमारे पास 4 होगा, बाकी सब हमारे पास 2 होंगे। और फिर 2 3 जार 6 आ गया, और यहाँ पे 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 और 4 1 जार 4। इन सब चीज़ों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास दोनों जो है साइड्स इक्वल आ जाएंगी। यहाँ से हम लोगों ने T1G इसीलिए रिमूव किया है क्योंकि अगर वो भी हम इसमें ऐड करेंगे ना तो हमारे पास आंसर यहाँ पे 20 आएगा और यहाँ पे 27 आएगा, यहाँ पे मेंशन है। देखिए इसी वजह से हम जो है तो इस चीज़ को रिमूव नॉकआउट करते हैं। फिर अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में देखिए हमारे पास क्या है, T2G 2 है और EG 1 है। तो यहाँ पर T2G 2 और EG 1 है। T2G और T2G को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या कौन सी टर्म आती है ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे T2G और T2G आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई किया, ये टर्म आई है ना, इसी तरीके से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होगी, T1G T2G EG और A1G की इक्वल होगी। और यहाँ पे देखिए EG है तो अगर हम इसको टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो कैपिटल EG आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो अगर मैं इसको 2s+1 करूँ ना, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, इसकी जगह हम लोगों ने 1 पुट किया, 2 1 से 2 + 1, तो वेट अ मिनट, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 के लिए हम हाफ यूज़ करते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 + 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, इसलिए हमारे पास EG जो है तो वो 2 आ गया। ओके, अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1, इसकी वैल्यू 1 है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 विल बी इक्वल टू, अगर फॉर एग्जांपल ये 1 है ना तो 2 1 जार 2, तो इसी तरीके से EG 1 जार EG आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है। तो जब भी हम सिंगलेट को डबलेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया जब भी सिंगलेट को डबलेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारे पास डबलेट आएगा। तो ये देखिए आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। फिर अगर हम EG और EG को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को जब भी हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो A1G A2G और EG आता है, ये सेम एज दैट आ गया। और यहाँ पे सिंगलेट को जब हम डबलेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, सिंगलेट को डबलेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर डबलेट आता है। तो ये देखें 2 2 2 हर जगह आ गया। फिर अगर हम T1G और EG को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमारे पास जो आंसर है T1G और T2G आ गया। और यहाँ पे जो है ना 3 और 2 है, तो हम अगर जब भी हम ट्रिपलेट को डबलेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्वाड्रेट आता है। यहाँ पे मैंने बताया था ना ट्रिपलेट को जब हम डबलेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्वाड्रेट आंसर आया, तो ये आ गया। और फिर अगर हम T2G को G के साथ मल्टीप्लाई करें तो सेम T1G और T2G वही आंसर आते हैं, और 2 1 ज़ा 2 आ गए, दोनों साइड पे 2। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना ये यहाँ पर एक्स्ट्रा आई हुई है, ये और ये ही इसलिए एक्स्ट्रा आई हुई है ताकि हमारे पास दोनों साइड पे जो वैल्यूज़ हैं टोटल डीजेनरेसी वो हमारे पास सेम आ जाए, ठीक है। और फिर हमारे पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास क्या है, T2G1 और EG2 आ जाते हैं। तो इसमें हम पहले EG को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता है कि हम EG को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास A1G A2G और EG आंसर आता है। तो सेम एज दैट हमारे पास आंसर आ गया। और T2G जो है तो ये हम लोगों ने बाहर लिख लिया, यहाँ पे 1 है तो 1 है, तो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास 2 आ जाती है। फिर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे, ठीक है। इन सबको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो है तो हमारे पास कुछ इस तरीके से टर्म आती है। फिर अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है कि ये तो 1 की इक्वल है, तो अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास सेम टर्म आ जाएगी। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पहले रूल्स में बताया था कि अगर हमारे पास सेम इस तरह की जो नीचे जिनकी जो ये 2 वैल्यूज़ अगर सेम आ रही हैं तो फिर हम T1G लिखते हैं। और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अगर हम कर रहे हैं ना तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। फिर अगर हम T2G और EG को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास T1G और T2G आ जाएंगे, और 2 1 ज़ा 2 2, तो इसलिए हम लोगों ने 2 लिख लिया। यहाँ पर ये चीज़ जो है तो वो हमारे पास एक्स्ट्रा आई है, इन सबको हम एडअप करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कहते हैं ना कि EG3, तो EG3 जो है ना हमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि EG3 जो है ना तो वो हमारे पास EG1 की इक्वल है, जिसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये यूज़ करते हैं। और EG1 जो है तो वो हमारे पास नहीं होती है पॉसिबल, ठीक है। क्यों नहीं होती है पॉसिबल, क्योंकि ये जो EG1 है यानी ये जो चीज़ है ये तो ऑलरेडी हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मौजूद थी। ये देखिए EG1 और EG2 ये तो ऑलरेडी हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है, तो इसलिए कहते हैं कि ये जो चीज़ है ना तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं होती। फिर अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो D3 में यहाँ पे हम लोगों ने F3 लिख ली, यहाँ पे मतलब दोनों साइड पे हम लोगों ने P4 और F4 लिख लिया। इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो हमारे पास 15B है, और ये हमारे पास T1G के इक्वल है। और अच्छा, इसमें और ये जो पीछे जो डायग्राम था D2 का उसमें हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे T1G लिखते हैं, यहाँ पे T2G लिखते हैं और यहाँ पे A1G लिखते हैं। लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा ऐसे रोटेट टाइप कर लेंगे, यहाँ पे A2G आ गया, यहाँ पे T1G आ गया, यहाँ पे T2G आ जाता है। और उसमें ना हम लोग कौन सा रूल, मतलब उसमें हम इस तरीके का रूल फॉलो करते हैं, ऐसे बीच के 2 हमारे पास सेम। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास पहले के 2 ऐसे आ जाते हैं और फिर लास्ट के जो 2 हैं वो ऐसे हैं, ठीक है। ये देखिए लास्ट के 2 ऐसे हैं और पहले के 2 ऐसे हैं, और उसमें जो है तो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस है और बिल्कुल आमने सामने होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो बस ये चीज़ है।